ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ मंगलाचरण पढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भागवत में एक बहुत ही सुंदर मोड़ पर है हम लोग, जहाँ पर भागवत कथा चल रहा है और परीक्षित जी श्रोता हैं और सुखदेव जी वक्ता है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा परीक्षित जी ने कि एक मरणासन पुरुष का क्या कर्तव्य होता है, तो उसी का उत्तर सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जीवन में ईश्वर ही ईश्वर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो मूल कर्तव्य है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए हमने यहाँ जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, वो मूल कर्तव्य ईश्वर को ढूंढना, खोजना, भक्ति करना, और शुरुआत ईश्वर को अपने जीवन में लाकर होती है। हम हर चीज में, हर कर्म में, हर कर्तव्य में ईश्वर को सम्मिलित करते हैं। बिना ईश्वर को सम्मिलित किए हुए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर को सम्मिलित करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तब जाकर आगे आध्यात्म में हमारी एंट्री होगी, हमको एंट्री टिकट मिलेगा। तो एक व्यक्ति जिसको पता चल गया कि मरने वाला है, वो तो पहले यही सोचेगा ना कि जो मूल कर्तव्य था आज तक तो किया नहीं, अब जल्दी जल्दी करो। अब राजा परीक्षित को तो पता चल गया कि उसके पास 7 दिन है। हमको तो वो भी नहीं पता कि दूसरा क्षण हमारे पास है कि नहीं, दूसरा क्षण क्या होने वाला हमको नहीं पता। तो सोचिए किसको जल्दी होना चाहिए, राजा परीक्षित को कि हमको? इसी समय हमको येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अपने जीवन में भगवान को सम्मिलित कर लेना है। चाहे आप विराट रूप का ध्यान कीजिए या अपने इष्ट देवता का ध्यान कीजिए, जो हो सकता है। हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर ये साधना बताई गई है। ध्यान कीजिए भगवान का, भगवान के रूप का ध्यान कीजिए, या तो एक रूप का ध्यान कीजिए या फिर विराट पूरी दुनिया में भगवान को देखिए। जहां घूमने जा रहे हैं, पेड़ पौधे फूल इतना सुंदर, जब देखने में लगे ना कि सुंदर है, बड़ा सुंदर है, पहाड़ों में, समुद्र के पास, जहां आप जाए, तीर्थ यात्रा पर जाए वहां तो भगवान के लिए जाते ही हैं। दूसरी और जगह जाए ना, वहां भी उसको भी तीर्थ यात्रा बना दो अपने जीवन में। चलो भैया हम लोग सी बीच में घूमने जा रहे हैं, वो भी तीर्थ यात्रा है। वहां भी हर सुंदर चीज में हा कितना सुंदर, देखो समुद्र का लहर उठ रहा है, गिर रहा है, कितने जीव जंतु आपको दिखाई देंगे। वहां पर आप सैंड में चलेंगे, बालू में,
रेत में, हाँ? सुंदर सुंदर छोटे छोटे पत्थर, आप लगेगा भगवान ने कैसे बनाया होगा इसको, हाँ? आपको लगेगा कितना सुंदर है ये चीज, कितना सोचकर भगवान ने इसको काढ़ा है। तो एक एक चीज पर जब आप अपनी दृष्टि दौड़ाएंगे तो वहां पर आपको विराट ही विराट दिखेगा। ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहां विराट नहीं है। विराट ईश्वर हर जगह है। हाँ ठीक है, अगर हम नहीं देख पा रहे हैं अभी, वो हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो तीर्थ यात्रा में जाइए, जहां जहां यहां पर तीर्थ होता है जाइए, 4 धाम की यात्रा कर लीजिए, काशी विश्वनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वरम, सब जगह दिखाइए भगवान को, दर्शन कराइए मंदिर में। अयोध्या चले जाइए, राम मंदिर में दर्शन कर लीजिए, या फिर घर में ही बैठे बैठे उस भगवान का ध्यान कर लीजिए, उनका सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके सुंदर कपड़े वस्त्र, उनके सुंदर आभूषण, आहा छोटे छोटे पांव। अगर लड्डू गोपाल छोटे भगवान है आपके पास, कृष्ण भगवान बाल रूप में, वाह वाह क्या मजा आ गया देख के। राम जी भी बाल रूप में, जो भी इष्ट देवता है आपके। तो इस तरह से ये शास्त्रों में तरीका बताया गया कि हम और कैसे भीतर जा सकते हैं, भगवान का ध्यान करते कैसे, और कैसे अपने आप को उस सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर में डुबा सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई यहाँ पर आनंद है ही नहीं। आनंद का स्रोत ही वही है। हमको जो दिखाई देता ना यहाँ पर, ये आनंद है वो आनंद है, ठीक है, हाँ, जरा सा भीतर जाकर तो देखिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब में आपको आनंद दिखाई देता है, मजा आता है, अच्छे गाने सुनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। आनंद उसमें नहीं है, अच्छे खाने में आनंद नहीं है। आनंद का स्रोत तो ईश्वर है। अगर खाने में आनंद होता ना तो एक ही खाना सबको वही आनंद नहीं देता। सब लोग गाजर का हलवा खा रहे, ठंड आ गई ना, गाजर लाल लाल गाजर आया हुआ आजकल, खूब हलवा बनाइए। सब लोग हलवा खा रहे, पूरी दुनिया हलवा खा रही। अरे सबको गाजर का हलवा थोड़ी ना पसंद है, अलग अलग चीज सबको पसंद होता है, अलग अलग खाना सबको पसंद है, तो वो इस तरह से खाते हैं और क्या। तो वो जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है ना, जैसे गाजर का हलवा खाने की इच्छा पूरी हो गई, तो वो जो आनंद भीतर बैठा जो राजा जी है, उसका आनंद बाहर आता है। बस इसलिए आपको आनंद लगता है। इच्छा पूरी होगी, संतुष्टि हो गया, आनंद आ गया, अपने खाने का चीज मिल गया, अपने सुनने का चीज मिल गया, अपने देखने का चीज मिल गया, जो चाहिए था वो हो गया। आइए दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 35 और 36 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। भगवान सर्वभूतेषु भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरिः लक्षित स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैर्नुमापकैः लक्षणैर्नुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च
कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। भगवान हमारे हृदय में कैसे बैठे हैं, किस तरह से है? हमारे मन में उठने वाली समस्त वृत्तियों के दृष्टा बनकर बैठे हैं। हमको क्या करना है? दृश्य जो है ना, बाहर बहिर्मुखता वाला जो दृश्य है, यहाँ जो बाहर देखते, उससे ध्यान हटाकर अंतर्मुख होना पड़ेगा। दृश्य से ध्यान उठाकर देखने वाले पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, दृष्टा पर। भगवान का जो एक छोटा सा रूप अपने हृदय में बैठा हुआ है, उसका ध्यान करें। और ऐसे ही ध्यान करते करते एक दिन मन प्रसन्न और निर्मल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा करते रहेंगे एक न एक दिन हो जाएगा। और फास्ट होगा, ये फास्ट करने का तरीका है। और अगर आप ऐसा ध्यान नहीं कर सकते तो फिर बाहर पूजा के स्थान पर भगवान की एक मूर्ति अथवा चित्र रख लें। सबसे पहले उनके चरणों पर अपनी दृष्टि स्थिर करें, फिर अपनी दृष्टि को ऊपर उठाते उठाते उनके होठों की ओर ले चले, फिर उनके आंखों की ओर। फिर देखें भगवान कितने प्यार से देखते हैं। आंखें बंद कर कर उसी रूप का मन में ध्यान करें, और इसी प्रकार से मन शुद्ध हो जाएगा। एक शुद्ध मन ही निर्गुण में जा सकता है। हमको पहले तो रूप वाले ईश्वर को देखना है, उसकी साधना करनी है। सीधे सीधे हम निर्गुण निराकार में नहीं पहुंच सकते, ये सीढ़ी है। पहले मन को शुद्ध कीजिए उपासना करके, फिर निर्गुण में पहुंचेंगे। देखिए यहां सुखदेव जी कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उत्तर हमको प्रश्न याद रखना चाहिए पूरे भागवत में। मरणासन पुरुष का कर्तव्य क्या होता है, यही प्रश्न है। चाहे पूजा करे, ध्यान करे, स्मरण करे, चिंतन करे, योगाभ्यास करे, प्राणायाम करे, किसी प्रकार से भी भगवान में अपना मन लगाए रखना चाहिए। स्मरण, कीर्तन, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन, सब प्रकार से भजन भगवान का ही होना चाहिए। जो भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं और अपने मन को विषयों से हटाकर भगवान में लगा देते हैं ना, वही पवित्र होते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। मरणासन पुरुष को भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, और ये काम मरते समय नहीं होगा या बुढ़ापे में नहीं होगा। इसकी तैयारी तो हमारी पहले से होनी चाहिए। मरते समय तो यहां और क्या आप कर सकते हैं, अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव नहीं कर सकते। परिवर्तन उस समय हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, बुढ़ापे में भी इतनी अच्छी नहीं होती, इच्छा शक्ति काम नहीं करती। उस समय तो जो जीवन में नियम बनाया है, जो आदत बनाई है, वही काम करेगा। इसलिए मरते समय क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न से मिलता है कि पूरा जीवन हमको कैसा जीना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ डाइंग का उत्तर हमको आर्ट ऑफ लिविंग से ही मिलता है। कैसा जीवन हम जीते हैं। तो यहां पर हमको पूरा जीवन भगवानमय करना पड़ेगा, तब जाकर ना मरते समय भी उसी का नाम याद आएगा, वो भगवान कृष्ण, वो भगवान वासुदेव। यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनकी इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो यहां पर हमारे बहुत सारे भगवान भी है। द डिपार्टमेंटल स्टोर, हमारे हिंदू धर्म में तो डिपार्टमेंटल स्टोर है भगवान का। आप जाइए वहां चुन लीजिए, कोई भी जैसी आपकी इच्छा है वैसी भगवान को ले लीजिए उनकी पूजा करने के लिए। यहां बताते भागवत में कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए अलग अलग भगवान है। जिसको प्रजा की कामना हो उसको प्रजापति की पूजा करनी चाहिए,
धन संपत्ति की कामना हो तो देवी की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग काम के लिए देवताओं की, सुंदर रूप के लिए गंधर्व की, और अच्छी स्त्री के लिए अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ विद्या चाहिए तो शिव जी का ध्यान करना चाहिए। सदा शिव समारंभाम, विद्या के देव हैं वो, उन्हीं से ज्ञान आया है। अगर आपको विद्या में आगे बढ़ना है ना, शिव जी का ध्यान कीजिए। और अगर वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं है, पारिवारिक संबंध अच्छा नहीं है, परस्पर प्रेम नहीं है पति पत्नी में, तो उमा जी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए देखिए रामचरितमानस में सीता जी ने भी दाम्पत्य, अपना वैवाहिक जीवन को सही करने के लिए पार्वती जी की ही पूजा की थी। वो वर रूप में रामचंद्र जी को चाहती थी। और यदि भोग की कामना है किसी को तो सोमदेव की उपासना करनी चाहिए। ये तो जो कामना वाले लोग हैं ना, उनको ये करना चाहिए, मिलेगा सब। वेद हम रोकते नहीं है, देखो वेद किसी पर थोपते भी नहीं, नहीं, ये सब तो बेकार है, परमानेंट नहीं है, हाँ? तुम तो बस निर्गुण की उपासना करो, ऐसा नहीं होता। वेद जानते हैं मनुष्य की प्रकृति क्या है। कोई भी मनुष्य शुरू में ना बहुत सारी कामना लेकर ही पैदा होता है, बहुत सारी चीजें करनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, उसकी कामनाएं, उसके जो संस्कार है पुराने जन्म से आए हैं, वो सब यहां पर दिखाई देता रहता है। वो बाहर आने लगता है, प्रस्फुटित होने लगता है, और वो सारी चीजें वो चाहता है। जब तक वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, वो आगे बढ़ भी नहीं सकता है। इसलिए यहां पर वेद बोलते हैं कि चलो भैया, तुम ना पहले अपनी इच्छा की पूर्ति करो, और जो जो इच्छाओं की पूर्ति करनी है उसके लिए यज्ञ है, हवन है, मंत्र है, कर लो, वो सब ले लो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर लो, वहां भी भगवान की पूजा करो, पुत्र मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। जो परमात्मा, जो भगवान से जो चाहिए उस भगवान की पूजा करो। धीरे धीरे एक व्यक्ति को ना निष्काम हो जाना चाहिए, और वो ये करते करते एक व्यक्ति ऑटोमेटिकली अगर भगवान को विधिवत ऐसा पूजा करके इस तरह से करेगा ना, अपना जीवन धार्मिकमय रखेगा, तो ना वो ऑटोमेटिकली उसकी जो कामना है ना धीरे धीरे करके कम होते जाएगी, क्योंकि वो देखेगा आनंद तो भगवान में है, उसकी भक्ति में है। तो सच बात यह है कि भोग की चाह हो चाहे योग की हो, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। और देखो ये जो दूसरे अन्य देवता है ना, उसके पास ये क्षमता कहां से आई? उसी परमात्मा से आई। गीता के 9वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरों को जाते हैं, भूतों का पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजा करने वाले मेरे भक्त वो मुझे प्राप्त होते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, वो निष्काम भक्त है। तो सबसे बड़ा लाभ जीवन में क्या है? सबसे बड़ा सफलता जीवन में क्या है? कि भगवान में अचल भक्ति हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए। ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। बाकी सब लाभ ना छोटे मोटे हैं, वो सब प्रतीत होता है लाभ, सचमुच में भी वो लाभ नहीं है, प्रतीत होता है। भगवान ने गीता में बोला ना, दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोष का दर्शन कीजिए, देखिए ना, सब में दुख है। किसी चीज को प्राप्त करने में दुख है, उसका रक्षण करने में दुख है, और ये सोचकर कि वो चला ना जाए उसमें भी दुख है। तो यहां पर जितनी भी हमको ये कर्म करके यहां सफलता प्राप्त होगी, वो सचमुच का सफलता नहीं। सचमुच का सफलता तो ये है कि भगवान में अचल भक्ति हमको प्राप्त हो जाए। एतावान, यही परम पुरुषार्थ है। और ये जो परम पुरुषार्थ है, परीक्षित जी को ऐसा ही हो गया था कि 7 दिन में मृत्यु होनी है, अपना धर्म, अर्थ,
और काम सब छोड़ दिया, मोक्ष के लिए लग गए, परम पुरुषार्थ। और देखिए ऐसा कौन है जो भगवान की कथा में नहीं रमता हो? जो महापुरुष सभी प्रकार के कर्मों से निवृत्त हो गए हैं, ब्रह्म में ही रमते हैं, वो भी भगवान की कथा में रमते हैं। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए। अब शौनक जी पूछते हैं, क्या परीक्षित ने आगे कुछ पूछा नहीं? मुझे तो भगवान की कथा सुनने का बहुत मन करता है। मुझे लगता है भगवान का स्मरण या चिंतन किए बिना जो क्षण बीत गया वो व्यर्थ ही बीत गया। पेड़ पौधे क्या जीते नहीं है? यहां श्वास चल नहीं रहा है क्या? क्या ग्राम पशु खाते पीते नहीं है, बच्चे पैदा नहीं करते हैं? हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन केवल भगवान में केंद्रित होना चाहिए। और इसी बात के महत्व को दर्शाने के लिए कहते हैं, जो कान भगवान के गुण नहीं सुनते वे सांप के बिल के समान है काम। जो जीव भगवान का गुणगान नहीं करते वह मेढक की जीव जैसी है, व्यर्थ ही टर 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 करते रहती है। यानी कि अगर आप भागवत के हिसाब से चाहे तो जितनी भी व्यर्थ चर्चाएं और गप सप, बाकी दूसरे लोगों से जितनी भी बातें हम करते वो सिर्फ टर टर है मेढक। तो भगवान के ध्यान भजन का महत्व बता रहे हैं। यहां पर कोई राजा ही क्यों ना हो, बड़ा सुंदर हीरा उरा लगा हुआ मुकुट पहना हुआ हो, परंतु अगर उसका मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता है ना, तो ये जो मुकुट पहने हुए है ना, उसके सिर पर भार ही है और कुछ नहीं, एक भारी लोहा रखा हुआ बस। जो हाथ भगवान की पूजा नहीं करते वो हाथ क्या है मालूम है? सब हस्त है, प्रेत के हाथ है। भले ही बड़े ना सुंदर हीरे के अंगूठी कंगन आदि पहन रखे हों, जिसकी आंखें भगवान के रूप को, उनके चिन्हों को नहीं देखती, वे मात्र मोर पंख पर दिखने वाली आंखों के समान है। झूठ मूठ का आंख है। अगर भगवान का दर्शन नहीं करते तो क्या आंख, किसी काम का नहीं। और जिसके पांव चलकर भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते वो तो पेड़ के जैसा एक जगह खड़ा, कहीं जा ही नहीं रहा। देखो यहां पर बात कहने का कितना बढ़िया तरीका है। कहने का अर्थ है कि हमें अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की ही सेवा करनी है। हमारी समस्त इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। देखना है तो भगवान को देखिए, सुनना है तो भगवान के विषय में प्रवचन सुनिए, कथा सुनिए, स्पर्श करना है तो भगवान को ही स्पर्श करें। फिर आगे कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की चरण धूलि प्राप्त नहीं करता, जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी को, फूल को नहीं सूंघता, वो तो ना जीते जी मरा हुआ जैसा है। तो हम लोग दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 24 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तदस्मसारं हृदयं बतेदम्, तदस्मसारं हृदयं वतेदम्, यद गृह्यमानेर्हरिनामधेयैः, यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः, न विक्रियेताथ यदा विकारो, आविक्रियेतात् यदा विकारो, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। अब देखो क्या बोल रहा है। वो हृदय पत्थर है जो भगवान की कथा सुनकर पिघलता नहीं, जिसकी आंखों में कभी प्रेम आंसू नहीं आते, जिसे कभी रोमांच नहीं होता, जिसका कंठ कभी गदगद नहीं होता, वो तो पत्थर से भी कठोर है। तो भगवान इसलिए अब आप ना मुझे आगे की कथा सुनाइए। शौनक जी बोलते हैं, सूत जी बोले बहुत अच्छी बात पूछी।
परीक्षित को भी इतनी सी बात से संतोष नहीं हुआ। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा था कि आप कहते हैं भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप निरंतर बोलते रहिए। आप निरंतर बोलते रहेंगे तो बिना कोई एफर्ट के अनायास ही स्मरण बना रहेगा और अन्य सभी विषयों से मेरा मन हट जाएगा। आगे परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, आप मुझे समझा कर बताइए कि भगवान इस सृष्टि को कैसे रचते हैं। तो अब देखिए सृष्टि वाला प्रश्न आ रहा है कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, भगवान सृष्टि को कैसे रचते हैं, उसका धारण किस प्रकार करते हैं और फिर उसे किस प्रकार अपने आप में लीन कर लेते हैं। सृष्टि, स्थिति और लय, ये प्रश्न है। यह सृष्टि एक साथ हो जाती है या क्रम से होती है? पूरे साइंटिस्ट लोग इसी बात को तो ढूंढ रहे हैं, इसी चीज पर तो रिसर्च कर रहे हैं पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कि सृष्टि हुई कैसी थी। एक बार में विस्फोट होकर हो गई कि सीरीज में क्रम से हुई, पहले ये आया, पहले ये आया, पहले ये, ऐसा हुआ। भगवान गुणों को किस प्रकार धारण करते हैं, यह सब ना आप मुझे विस्तार से बताइए, क्योंकि आप वेद वेदांत में परिनिष्ठित हैं, परब्रह्म में स्थित हैं, आत्मसात कर लिया है ज्ञान को आपने, आपको ये सारे रहस्य ज्ञात है। अब देखो, उत्तर प्रारंभ करने से पूर्व सुखदेव जी भगवान को नमस्कार करते हैं और यह समग्र अध्याय नमस्कार का ही मिलेगा आपको। ये जो चौथा अध्याय है, दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय, उसका 15वां मंत्र है, पढ़ते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, यद्वनन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जिसका यस्य अत्यंत शुभकारी है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यहां पर यश तो एक ही का है ना, किसका है? भगवान का है। बाकी सब जो यश है आज है कल नहीं, चले गए लेकिन एक देखो, एक व्यक्ति का यश यहां पर हमेशा से बना हुआ। जब से सृष्टि आई, सृष्टि से पहले भी, सृष्टि है तब भी, सृष्टि प्रलय में चले जाएगा तब भी। और उनका यश ऐसा है, भगवान का यश, कि उनकी महिमा का, उनकी यश का गुणगान करो तो वो हमारे लिए लाभकारी भी होता है। बाकी किसी के यश का गुणगान करो तो पता नहीं आपको लाभ दे कि नहीं दे, हानि भी दे सकता है। क्योंकि आप जिसके यश का गुणगान करते हैं ना, वैसे ही तो आप बन जाते हैं। किसी एक्टर, अभिनेता के यश का गुणगान करेंगे तो वैसे ही बनने लगेंगे, उसकी कॉपी करने लगेंगे। लेकिन यहां तो ये शुभकारी है, जिसका श्रवण, भजन, कीर्तन, स्मरण हमारे सब पापों को धो डालता है। उन भगवान को हमारा नमस्कार है। जो अत्यंत दीनहीन मलिन लोग हैं, जिनका और कोई आश्रय नहीं है, वे सब भी जिन भगवान का आश्रय लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान को नमस्कार है। लक्ष्मी के पति, यज्ञ प्रति, प्रजापति, सबके अंतर्यामी, लोकों के पति, पृथ्वी के पति, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि तथा यदुवंश के लोगों की रक्षा की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों को प्रकट करने वाले
सारे ऋषियों में श्रेष्ठ जो नारायण ऋषि है वह मुझ पर प्रसन्न हो। देखिए, हमारे पुराणों की ना अपनी एक शैली है। कोई श्रोता जब किसी वक्ता से प्रश्न पूछता है तो वक्ता उसका सीधा सीधा उत्तर नहीं देता। वो ये कहता है कि देखो, ऐसा ऐसा प्रश्न ना पहले किसी ने अमुक अमुक व्यक्ति ने पूछा था, और हमको यह लगता है कि ये सब बताने की क्या जरूरत है, इतना सब कुछ बता रहे, सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे देते हैं? गुरु जी से पूछा प्रश्न, सीधे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। है? आपसे प्रश्न पूछा है तो आप उत्तर दे दीजिए। देखो, पहले किसने किससे प्रश्न पूछा था, ये वर्णन बड़ा ही काम का है, बड़े काम की बात है ये। कभी कभी जो प्रश्न करने वाला है उसको लगता है मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, ऐसा प्रश्न मैंने पूछा है, ऐसा प्रश्न पूछा आज तक किसी ने नहीं पूछा। बोले भाई देखो, ये जो प्रश्न है ना बहुत पहले बहुत लोग पूछ चुके हैं, पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए तुमको अपने प्रश्न पूछने पर कोई अभिमान नहीं करना चाहिए। या तो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, और कभी कभी व्यक्ति ये होता ना, हीन भावना लाता है, पता नहीं हमने अच्छा प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा। विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहिए, जो मन में आया प्रश्न। हाँ, ये होना चाहिए कि प्रश्न ना परिप्रश्न होना चाहिए। गीता में भी भगवान बोलते हैं परिप्रश्न पूछो। कई लोग आते हैं गुरुजी से, हमारे गुरुजी से भी प्रश्न पूछते थे, वो इधर उधर के प्रश्न पूछेंगे। उनको दुनिया में बहुत चीज चाहिए। वो बोलेंगे आज पता नहीं गुरुजी उस व्यक्ति ने आकर मुझे ऐसा बोला, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और गुरुजी ने जो कल प्रवचन सुनाया था, जो ज्ञान दिया था वेदांत का, गीता का, उसके ऊपर कोई प्रश्न ही नहीं पूछते हैं। मेरा 24 तारीख को एग्जाम आने वाला है, गुरुजी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। ये सारा बातचीत इसी के ऊपर रहता है। जीवन में क्या समस्या चल रही है, क्या चीज चाहिए, उसके लिए आशीर्वाद। साधु संतों से लोग यही मांगने जाते हैं ज्यादातर। तो प्रश्न जो होना चाहिए ना, परिप्रश्न होना चाहिए। परिप्रश्न यानी जो गुरु ने पढ़ाया, जो शिक्षक ने आपको शिक्षा दी, उसके ऊपर ही व्यवस्थित रूप से प्रश्न करते रहना चाहिए। व्यवस्थित रूप से, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए प्रश्न में। एकदम पिन पॉइंटेड होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए हमको क्या आता है क्या नहीं आता है। जो नहीं आता हम वही पूछे। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, अंदर जाना। कई लोग गुरुजी के पास आते सब पूछ लेते थे, गुरुजी कल का प्रवचन समझ में नहीं आया। भैया क्या कल का प्रवचन में कोई बात तो होगी जो नहीं समझ में आया? सारा का सारा प्रवचन ही नहीं समझ में आया क्या? पिन पॉइंटेड होना चाहिए, कहां क्या चीज नहीं समझ में आया। कोई एक चीज तो होगा ना जो समझ में नहीं आया। तो इस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए, पहले खुद भी एनालिसिस करना चाहिए उसका। कि इतना तो प्रवचन 1 घंटा हुआ है, उसमें क्या चीज हमको नहीं समझ में आया। भीतर जाना चाहिए और उसमें से निकालना चाहिए, अच्छा यहां हमको नहीं समझ में आ रहा है, और बहुत कोशिश करने पर भी नहीं आया तो चलो गुरुजी से पूछते हैं। और ऐसा ही नहीं, कभी कभी ना उत्तर देने वाले को भी लगता है मैंने इस प्रश्न का बड़ा सटीक और मौलिक उत्तर दिया। वाह, क्या यहां पर कुछ सटीक और मौलिक नहीं है, ये सब हमारे आचार्य लोग पहले ही बोल चुके हैं। वही है, वही ना यहां पर सभी आचार्य लोग बोल रहे हैं। ये सारे प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं और इसका उत्तर भी पहले दिया जा चुका है। हम भी यहां पर आपको कोई नई बात नहीं बताने जा रहे हैं। जब कहीं किसी सदग्रंथ में वही बात पढ़ने में आ जाती है तो उस पर प्रश्न का उत्तर वहां ठीक उसी प्रकार से लिखा हुआ मिल जाता है। हमको यूं ही लगता है कि मैंने ही ऐसा सोचा था। अरे तुमने क्या सोचा? ऐसे पहले सोचा जा चुका है, कई लोग सोच चुके हैं, और हमारे ग्रंथों में सब चीज का उत्तर आपको मिल जाता है। जो आपने सोचा और जो आपने नहीं सोचा उसका आगे सोचेंगे ना, वो भी मिल जाता है। तो आजकल ना सब बोलते ओरिजिनल होना चाहिए। हाँ,
आप ना स्वामी जी, क्या आप ना गीता कोट करते हैं? इस श्लोक में कृष्ण भगवान ने ये बोला, शंकराचार्य जी ने उस श्लोक में ये बोला, कुछ आप मौलिक क्यों नहीं बोलते? अपना ओरिजिनल क्यों नहीं डालते हैं? अपने गुरु का क्यों कॉपी कर रहे हैं? अरे यहां सबके सब कार्बन कॉपी है। कौन है मौलिक? बोले यहां मौलिक तो सिर्फ एक ही है, भगवान। बाकी सब तो कॉपी है। वही सब जो हो चुका है वही सब तो बताना है, कॉपी करना है, बताना है। इसलिए किस चीज का अभिमान? सदा शिव समारंभाम, उसी से वो ज्ञान आ रहा है, उसी भगवान से वही ज्ञान एज इट इज, जो मौलिक ज्ञान है एज इट इज सब आचार्य लोग सबको बता रहे हैं। तो इसमें अभिमान किस बात का करना? तो ऐसा जो शैली होता है, उसका प्रयोजन होता है कि श्रोता वक्ता दोनों को अभिमान ना हो, अभिमान कम हो जाए, अभिमान ना रहे कि ये मैं बोल रहा हूं, मेरा ओरिजिनल थॉट है। और दूसरी बात है कि जो ओरिजिनल ज्ञान है वो जैसा का तैसा आए, उसमें कोई बदलाव ना हो। अगर हम गुरु परंपरा रखें ना, इसीलिए है ये गुरु परंपरा। परंपरा वाले गुरु इसलिए कोट करते हैं, शंकराचार्य जी तक कोट करते हैं कि ना भगवान ने यहां पर ये बोला, इस शास्त्रों में यहां ये बताया गया, वेदों में यहां ये बताया गया। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में हर जगह कोट कर करके बात करते हैं, अपनी बात नहीं बताते। वो तो छोड़िए, गीता में तो भगवान कृष्ण भी बोल देते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ये शास्त्र प्रमाण बोलते हैं, मैं भी नहीं। वो भी नहीं लेते अभिमान किए मेरा है, बोलते देखो वहां से आया है। सब लोग एक दूसरे को बता देते, इसे ये तो हमने इससे सुना था, ये तो हमारे इस आचार्य ने बताया, ये तो हमारे उसने बताया। तो हमारे आचार्य लोग, हमारी जो ये गुरु परंपरा है, सभी बड़े हम्बल लोग हैं। वो दूसरे का बताया बात ही बताते हैं, ताकि जो ज्ञान है ना मूल वैसे का वैसा बना रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। वो परिवर्तन होगा तो खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ ज्ञान जाएगा आगे। एज इट इज ज्ञान जो है जैसा है वैसा जाना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।